हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट मैसेज कि मैंने 2 दिन पहले एक नो कांटेक्ट रूल पर वीडियो दी थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आपने ये वाली वीडियो देखनी है, बिकॉज़ वो वीडियो देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू गेट योर एक्स बैक और नो कांटेक्ट रूल क्या है। उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं नो कांटेक्ट रूल से रिलेटेड वो आप लोग मुझसे करें और मैं उनके जवाब दूंगी। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो आपके नो कांटेक्ट रूल से रिलेटेड सवालात थे वो मैंने जमा किए हैं, और हो सकता है कि बहुत से और लोगों के मन में भी ये सवालात हों। आपकी भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इन सवालात के जवाब से, आई रियली होप। शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लियर यहाँ पे करना चाहती हूँ वो ये कि जो इंसान डंप कर रहा होता है किसी को, जो कह रहा होता है कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, नो कांटेक्ट रूल वो अप्लाई नहीं करता है। जिसको डंप किया जाता है वो नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करता है। अगर आपको आपके पर्सन ने ये बोला है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो आप नो कांटेक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने किसी को डंप किया है, आपने बोला मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो नो कांटेक्ट रूल को ख़त्म आप करेंगे जाकर एक्सक्यूज़ करके कि प्लीज़ कैन यू हैव मी बैक, क्या मैं वापस तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाऊँ, मुझे नो कांटेक्ट नहीं करना है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आपके सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल किसी ने किया, एक्स कांटेक्ट करे तो कैसे बात स्टार्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर है एक इमोशनल गैप आ जाता है। ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। जब भी आपके एक्स ने आपसे कांटेक्ट करना है तो आपने कोल्ड बिहेव करना है। कोल्ड बिहेव करने में और रूड बिहेव करने में बहुत फ़र्क होता है। जब आपके एक्स ने आपसे कांटेक्ट करना है तो आपने कोल्ड बिहेव करना है, एकदम से बिछ नहीं जाना है। आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं ऐसे ऐसे रोई तुम्हारी याद में, मैं ऐसे ऐसे रोया तुम्हारी याद में, ये नहीं कहना। जस्ट बी वेरी कैजुअल, बिल्कुल कैजुअल बात करनी है। हेलो हाउ आर यू, हाँ चल रही है ज़िंदगी, शुक्र है सब ठीक चल रहा है, यू नो, इस तरह से आपने बात करनी है, कैजुअल वे में और कोल्ड वे में। थोड़ा वो आपको दोबारा से आपके ट्रस्ट को अर्न करें। उनको पता चले कि एकदम से आपकी लाइफ में आना इतना आसान नहीं है कि जब उन्होंने चाहा तो वो चले गए, जब उनका दिल किया तो वो वापस आ गए और आपका मूड एकदम सही हो गया। जब आपके एक्स वापस आएंगे, आपने थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करना है और कैजुअल रहना है, रूड भी नहीं होना है। और ज़्यादा आपने कोशिश ये करनी है कि इनिशिएट हमेशा वही करें। अगर वो आपके पास आ गए हैं, कांटेक्ट उन्होंने किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन फिर बार बार उनसे बात करें, उनको कॉल करें। इनिशिएट कोशिश करें कि वही करें। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगी। बट ये आपका आंसर था। आई रियली होप इस आंसर से आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नो कांटेक्ट रूल अप्लाई किया, खुद से टेक्स्ट भी नहीं किया, ब्लॉक भी नहीं किया, एक्स आते हैं 1-2 वीक्स के बाद 3-4 टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है। ये जो फिर गायब हो जाते हैं ना, वो चेक करते हैं कि आप अवेलेबल उनके लिए हैं या नहीं, कितने अवेलेबल हैं आप। अगर आप एकदम से बिछ जाएंगे, अगर आप एकदम से इमोशनल स्टेट में चले जाएंगे, ओहो तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज़ अब कहीं ना जाना, वो फिर वही चीज़ करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और ये भी होता है कि समटाइम्स आपके एक्सेस जो होते हैं वो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप उनकी यू नो खड़े हैं कि नहीं उनके इंतज़ार में आप। तो फिर वो इस तरह करते हैं, चेक करते हैं आपको कि आप एकदम से फिर उसी इमोशनल स्टेट में आ जाते हैं या नहीं, उनके पीछे पड़ते हैं या नहीं, आपका क्या रिएक्शन होता है। वो इस वजह से भी आपको थोड़ा सा टेस्ट कर रहे होते हैं। एंड समटाइम्स कुछ केसेस में ये भी होता है कि वो किसी और रिलेशनशिप में होते हैं, जो कि एक रीबाउंड रिलेशनशिप होता है। उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। वो किसी रीबाउंड रिलेशनशिप में होते हैं, वहाँ से जब उनको ठोकर लगती है, धुतकारा जाता है, तो वो फिर आपको टेक्स्ट करते हैं, वापस आते हैं आपकी तरफ, देखते हैं कि आप उनको गुड फील करवाते हैं या नहीं। तो अगर आप गुड फील करवाएंगे तो वो कहेंगे ओके, ओ ये इंसान तो यहीं पर खड़ा है, फिर वो अपने उस रीबाउंड रिलेशनशिप की तरफ चले जाते हैं। इस सारी सिचुएशन में फिर वही बात है कि जब वो आपकी तरफ आएंगे, आपने कोल्ड बिहेव करना है, आपने उन्हें उस तरह से गुड फील नहीं करवाना, आपने वो लग्जरीज जो पहले थी रिलेशनशिप में वो उनको नहीं देनी है। कोल्ड रहना है, बट पोलाइट रहना है और कैजुअल रहना है इस सिचुएशन में। और अगर वो फिर से गायब हो गए, आपने फिर नो कांटेक्ट अप्लाई करना है, फिर आपने कोई कांटेक्ट नहीं करना, फिर वेट करना है कि वो खुद इनिशिएट करें।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई अपने टाइम पर हमसे बात करे और जब हमने बात करनी हो तो कोई जवाब ना दे और पूछने पर एक्सक्यूज़ दे दे। सो ऐसे में आपने ये करना है कि आपने हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना है। ये जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हैं ना, कि जब उसका दिल किया आप उसके लिए रेडी हो गए, जब उसने आपको मिलने को कहा आप रेडी हो गए, सच में मसरूफ़ रहा करें। आपने हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना। जब उसका मैसेज आया है फ़ौरन रिप्लाई नहीं देना, 2-3 घंटे बाद दें। उसको बताएं कि आप भी एक बिज़ी इंसान हैं। जब वो चाहे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आप नहीं चलेंगे, आपकी भी एक लाइफ है। सो जब वो आपसे मिलने को कहे, आप उसे, अगर उसने आपसे ये बोला है कि कल मिलते हैं, आप बोलें यार कल नहीं, 2 दिन बाद मिलें, मेरा कुछ बिज़ी शेड्यूल है, मैंने कुछ करना है, कुछ भी ऐसे बहाना कर दीजिएगा और कहिएगा कि उस दिन मिल लेते हैं। सो अगर वो वाकई सिंसेयर होंगे आपके साथ, वो इंसान, वो कहेंगे ओके नो प्रॉब्लम, जो दिन तुमने बताया उस पर मिल लेंगे। राइट इस तरह से आपने चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलना है, हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना और फ़ौरन से रिप्लाई ना दे दिया करें, इसलिए वो इंसान फिर आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैं नो कांटेक्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड ने नंबर चेंज कर लिया, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया और सिटी भी चेंज कर दी। सो आपने कुछ करना भी नहीं है इस वक्त। अगर आप कोई वर्स्ट काम कर सकती हैं ना, या कर सकते हैं, वो ये है कि आप किसी और नंबर से उन्हें कॉल करने लग जाएं। दिस इज़ रॉन्ग। ये ऑटोमेटिकली आपका इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है, चाहे उन्होंने नंबर बदल दिया है, चाहे जगह बदल दी है, जो कुछ भी उन्होंने कर दिया, आपने कांटेक्ट नहीं करना। ना उनके किसी दोस्त के थ्रू उन तक रीच आउट करना है, ना उनके किसी फैमिली मेम्बर से आपने बात करनी है, आपने कुछ नहीं करना। जो वो कर रहे हैं उनको करने दें, जितनी दूर वो आपसे जा रहे हैं उनको जाने दें। आपने उनके पीछे नहीं जाना, किसी और नंबर से भी कांटेक्ट नहीं करना। You stay in no contact. You stay in no contact and stay strong. That's all you have to do. So ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट है, पार्टनर ने हर्टफुल चीज़ें बोली, हमने खुद नो कांटेक्ट किया, तब क्या करें? आपने बिल्कुल सही किया। किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आप नो कांटेक्ट में चले गए। अब जब तक उसको रियलाइजेशन नहीं होगी कि उसने हर्टफुल चीज़ें कही हैं, तब तक आपने बात नहीं करनी है। सो टेक्निकली आपने उनको ये सिखाना है, दे हैव टू लर्न द हार्ड वे, कि उन्होंने एक चीज़ गलत की है, उनको खुद रियलाइजेशन होनी चाहिए। लोगों को एग्जैक्टली मालूम होता है कि वो क्या कर रहे हैं। सो उनको एग्जैक्टली पता है कि उन्होंने आपको हर्टफुल वर्ड्स बोले, इसलिए आप खामोश हैं। सो आपने बात नहीं करनी, स्टे नो कांटेक्ट। उन्हें अगर रियलाइजेशन होगी, वो आपके साथ सिंसेयर होंगे, उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत होगी, वो आपसे एक्सक्यूज़ करेंगे अपने हर्टफुल वर्ड्स के लिए। सो यू स्टे इन नो कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थडे आ गई, ये बड़ा ट्रिकी चीज़ है। अब उनकी बर्थडे आ गई है तो क्या करें? बर्थडे को छोड़ें, दिवाली आ गई है, ये कह लें कि कोई इवेंट आ गया है, ईद आ गई है, राइट? सो कुछ भी हो जाए, इन ख़ास इवेंट्स पर तो आपने बिल्कुल भी नो कांटेक्ट नहीं तोड़ना है, बिकॉज़ ये लग्जरीज़ थी आपके साथ रहने की, उस कनेक्शन की लग्जरीज़ थी जो आपने ले लेनी है वापस। आपने कोई बर्थडे विश नहीं करनी। यू स्टे इन नो कांटेक्ट। अगेन, जब आपने नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर दिया, यू स्टे इन नो कांटेक्ट। उनकी बर्थडे आए, जो मर्ज़ी आए, आपने उन्हें विश नहीं करना। ऐसे ही मौके पर उनको पता चलेगी स्पेशली कि आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है कि आपने उनके बर्थडे पर भी उन्हें मैसेज नहीं किया। सो ये आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को शो करेगा। ऐसी सिचुएशन में ख़ास तौर पर आपने नो कांटेक्ट में रहना है। कोई चीज़ विश, कोई इवेंट विश नहीं करना आपने उन्हें। स्टे इन नो कांटेक्ट एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जस्ट ट्रस्ट मी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है, मैंने सब किया कांटेक्ट होने के बाद, मतलब मैंने ये नो कांटेक्ट भी किया, सब कुछ किया, हर चीज़ राइट वे में की, बट कांटेक्ट होने के बाद सेम साइकिल बार बार रिपीट क्यों होता है? सेम यानी बार बार नो कांटेक्ट फिर क्यों हो जाता है? उसके बहुत से रीज़न्स हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। समटाइम्स लोग आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, समटाइम्स उनकी ज़िंदगी में कोई और भी होता है कि वो आपके और किसी और के दरमियान जगल कर रहे होते हैं, इसलिए बार बार सेम साइकिल रिपीट होता है। कभी उसकी तरफ चले जाते हैं, फिर जब वहाँ से धुतकारे जाते हैं आपकी तरफ आ जाते हैं, आपके साथ मामला ठीक नहीं चलते, फिर वहाँ चले। कुछ लोग इस तरह भी कर रहे होते हैं। सो इसलिए भी सेम साइकिल रिपीट होता है। एंड समटाइम्स आपकी भी कोई ना कोई गलती होती है जो सेम साइकिल रिपीट होता है।
आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लग जाते हैं, हद से ज़्यादा अवेलेबल होने लग जाते हैं, क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, तो आपका पार्टनर इरिटेट होकर भी नो कांटेक्ट में जा सकता है। थर्ड चीज़, आपके पार्टनर का कोई जेन्युइन इशू भी हो सकता है जिसकी वजह से वो नो कांटेक्ट में बार बार जाते हैं। सो इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं और फिर डिफरेंट सिचुएशंस को कंपेयर करके या उन्हें मिलाकर फिर कोई कंक्लूजन निकाला जा सकता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बार बार साइकिल रिपीट क्यों हो रहा है। बट द मेन की इज़ कि आपने क्लिंगी नहीं होना, आपने अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ शो करनी है अपने एक्स को, अगर आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। एंड इफ़ यू डोंट केयर अबाउट देम, जस्ट ब्लॉक देम, जस्ट लेट देम गो। और वो आए भी तो आप उनसे बात मत करें अगर आपने उनके साथ नहीं रहना। ये वीडियोस ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ जो वापस हासिल करना चाहते हैं अपने एक्स को, जो अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्स वापस आएँ, जस्ट स्टे इन नो कॉन्टैक्ट एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक हेल। मैं इसके ऊपर इतना और स्ट्रेस नहीं दे सकती, बट मैं आने वाले दिनों में इस टॉपिक के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा, कि आप लोगों की हेल्प हो सके। एंड आई रियली होप कि आज के वीडियो ने आप लोगों की हेल्प की होगी, आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।